कि मुसलमानों को गाली दो। मुल्क के वजीर आजम को माफी मांगनी चाहिए। चाय वाला ये कह रहा है कि मैं तुम पियो जाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जमीन है, कोई भी कब्जा कर सकता। इस मुल्क में कास्टिज्म है। असदुद्दीन ओवैसी इस बार लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, इसका फैसला तो 4 जून को होना ही है। लेकिन इस बार ओवैसी को बीजेपी से डर लगने लगा है, जिस वजह से हैदराबाद में लगातार आक्रामक भाषण दे रहे हैं और मोदी और शाह पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, जिससे AIMIM पार्टी मजबूत हो जाए। इस मुल्क में कास्टिज्म है, इसी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिलता है बैकवर्ड क्लास के लोगों को। तो ये इन तमाम बातों को सोचकर 13 मई के दिन आपको वोट देना पड़ेगा। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप मोदी से कह रहे हैं कि चाइना ने डेप्सांग और डेमचाक पर 2000 भारत की जमीन, स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन 4 साल से कब्जा कर बैठा है और नरेंद्र मोदी चीन को निकालना नहीं चाहते। कोई बीजेपी RSS का आदमी बोलेगा कि ओवैसी झूठ बोल रहा है। तो DGP कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें लद्दाख के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक कागज नरेंद्र मोदी को दिया, जिसको मीडिया ने कैरी किया। उसमें उस खातून SP ने कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। हम अपनी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को चीन को खो चुके हैं और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करना चाहते हैं, बल्कि चीन से इंपोर्ट होता है 2-2, 10-10 बिलियन, माने कई बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। बताइए, अगर कोई आपके घर की जायदाद पर कब्जा कर ले, कोई किराएदार आपके घर में घुसकर कब्जा कर ले और फिर वहां पर कोई दुकान खोल ले या होटल खोल ले, क्या उस जिसका घर का मालिक है उसका दिल बोलेगा जाकर बैठकर वहां पर चाय पीऊं? मगर चाय वाला ये कह रहा है कि मैं तुम पियो जाकर, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जमीन है, कोई भी कब्जा कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 13 तारीख के दिन एक तारीखी दिन साबित होगा। आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कल अमित शाह हैदराबाद को आए थे और बड़ा शोर शराबा बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम बहुत भीड़ को जमा किए। ऐ बीजेपी वालों, तुम नादान हो। अगर हम सांचक मंजे की दावत करते तो उससे ज्यादा आवाम जमा हो जाती। हम इतनी भीड़ जमा करें और अमित शाह वहां पर भी झूठ बोल दिए। अमित शाह बोल रहे हैं कि 40 साल से रजाकारों का कब्जा है। अमित शाह, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं। अगर आपको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप जरा जिनको जानकार लोग हैं उनसे पूछ लो कि जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे वो आज भी सीना तान कर तुमसे मुकाबला कर रहे हैं और कल भी करेंगे। और यही वफादार इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को दोबारा हराएंगे इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की पार्लियामेंट के इलेक्शन में। मगर एक होम मिनिस्टर है, एक देश का होम मिनिस्टर है, आकर इस तरह की बकवास करते हैं और फिर अमित शाह बोलते हैं कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह, जिस शहर का नाम हैदर कर्रार की निस्बत से रखा गया, वो हैदर कर्रार जिसने उस किले के दरवाजे को, खैबर के दरवाजे को निकाल कर फेंक दिया, यहां डरने वालों की बस्ती नहीं है, ये डराने वालों की बस्ती है, याद रखो अमित शाह। और तुम्हारे दिल में डर पैदा हो गया, इसीलिए अमित शाह ने अपनी जबान से कब मुसलमान कहा था, जाकर देख लो। ये मजलिस का डर था, ये तुम्हारे इत्तेहाद का डर था, ये तुम्हारे सियासी शऊर का डर था, ये तुम्हारी बरतरी और तुम्हारी रौब का डर था कि अमित शाह की जबान से लफ्ज मुसलमान निकल ही गया। ये हमारी पहली कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरा आप देखते हैं बीजेपी के कैंडिडेट हैं
उनको क्या जरूरत थी किसी एक मस्जिद की तरफ देख के तीर मार रहे? आखिर क्या जरूरत थी उनको? जरूरत इसलिए थी कि हैदराबाद के इस भाईचारगी को खत्म करना चाहते थे। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बरसों हो गए माशा अल्हम्दुलिल्लाह फसाद नहीं हुआ। यहां की अवाम ने चाहे किसी मजहब के हो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फसाद के उस माहौल को पैदा होने नहीं दिया। हाँ, चुटपुट थोड़ा बहुत वाकयात होते हैं, मगर वो तीर मारना क्या मकसद था? वो हैदराबाद के अमन के ऊपर तीर था। वो तेलंगाना में फसादात करवाने का उनका मंसूबा था और फिर बाद में बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं था। अरे वीडियो मैं नहीं बनाया, वीडियो दुनिया ने देख लिया कि तुम्हारी नीयत क्या है। तुम्हारी नीयत यह है कि हैदराबाद को फिर 1980 और 1990 के दहे में लेकर चला जाए। हम इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में फसाद होने नहीं देंगे। हम हैदराबाद के अमन को मजबूत करेंगे। और ये जो बीजेपी वाले बोल रहे अमित शाह के गए, अरे बल्दिया के इलेक्शन में भी अमित शाह आए थे, बल्दिया के इलेक्शन में भी योगी आए थे। और जिस जगह पर अमित शाह जाकर कैंपेन किए वहां से चौथी मर्तबा मंजलिस का कारपोरेटर राजमोहन कामयाब हो गया। और जहां जहां योगी गए वहां पर यह समद बिन अब्दाद का बेटा कामयाब हो गया। तो इनके आने जाने से हमको कोई मतलब नहीं है। अरे अमित शाह तुम खुद लड़ लेते मेरे खिलाफ, कौन रोका तुम्हारे को? आप मेरे खिलाफ लड़ लेते। अरे इतनी फिक्र है हैदराबाद की कि जो मरकजी वजीर है उन्हें आ जाता, हर 2 दिन को कोई ना कोई आ जाता और आता ही आते कि पहले शुरू हो जाता मेरे खिलाफ। अब सुना के वजीर आजम भी आएंगे। अरे कोई भी आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको गालिब करेगा अपने फजल और करम से, हम कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। ये लोग ये समझ रहे उन्होंने आ गए तो ऐसा होगा, अरे बहुत से 30 मार खा आके चले गए, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर आप बताइए कि नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम है, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम है, जो जबान का इस्तेमाल देश के और मुल्क के वजीर आजम कर रहे, कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जिहादी कह रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूं, आखिर आप ये जबान इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कहां गया सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप? कहां गया चंद्रयान 3? कहां गया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कहां गया G20 की प्रेसिडेंसी? कहां गया विश्वगुरु? सब खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी अपनी ओरिजिनलिटी पे आ गए। और वो क्या ओरिजिनलिटी है कि मुसलमानों को गाली दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहा हूं, आखिर आप हमको ही क्यों गाली देते हैं? आखिर आप अल्पसंख्यक समाज को, मुसलमानों को क्यों गाली देते हैं? मैं भारत के अल्पसंख्यक समाज, अक़लियतों, मुसलमानों से खास तौर से अपील कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि गुजरात में एक मरकजी वजीर है, उनका नाम रूपाला है। उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में राजपूतों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, ठाकुरों के बारे में कुछ बकवास बक दिया, जिससे उनके जज्बात को ठेस हुई। 1 लाख का जलसा गुजरात के राजपूतों ने किया और तय किया कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उसका असर राजस्थान के राजपूतों ने कहा कि बीजेपी को नो वोट। मगर अभी उत्तर प्रदेश में पहला फेस कलेक्शन हुआ तो राजपूतों ने कहा कि बीजेपी का बायकॉट। अब पूरे मुल्क का राजपूत कह रहा है कि हमारी तौहीन रूपाला ने किया। बताओ,
हमारे पास भी कोई इज्जत नफ्स है या नहीं? अगर है या नहीं आपको तय करना है कि हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचेगी, कि हमको तकलीफ नहीं होती है कि एक मुल्क का वजीर आजम हमको घुसपैठी कहता है, जिहादी कहता है, हमारी बेटियों को कहता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। अरे सबक हासिल करो इन राजपूतों से, ठाकुरों से, जिन्होंने अपनी इज्जत नफ्स को बता दिया, हमियत को बता दिया और बीजेपी को डरा के रख दिया। मेरे भाई याद रखो, अगर आप अपनी इज्जत नफ्स और हमियत के सामने रखकर बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, आज ये कह रहे हैं कल कुछ और भी कहेंगे। मैं अपने बचपने में हमारे हैदरगुड़े के घर में मैं और अकबर ने अपने कानों से आरएसएस के लोग आकर 1980 के जमाने में हमारे घर के सामने आकर नारा लगाकर जाते थे। हमारे एक मरहूम ताया थे वहीद भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं और अकबर उनके बाजू बैठते थे। एक 10-15 लोग आते और नारा लगाते, ओवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान का नारा लगाते थे और हमारे ताया मरहूम हम दोनों को बिठाकर भागते थे और वो पीठ दिखाकर भाग जाते थे। आज यही फिर सुन रहे हम लोग, और मुल्क का वजीर आजम बोल रहा है, मुल्क का वजीर आजम हिंदू मुसलमान की जबान में बात कर रहा है। बताओ फिर इस देश का क्या होगा? मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी इज्जत नफ्स के लिए, अपने ऑनर और डिग्निटी के लिए हमको अपने इन चीजों को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बल्कि सिर्फ हैदराबाद की आवाम से नहीं कह रहा हूं, जहां कहीं भी मेरी आवाज अल्लाह पहुंचाएगा किसी भी तरीके से, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अपनी इज्जत नफ्स और हमियत को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करो बीजेपी के खिलाफ। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं, आप में हिम्मत है तो किसी और के खिलाफ बोल के दिखाओ। तुम सिर्फ अक़लियतों के बारे में बकवास बकते हो। मुल्क के वजीर आजम को माफी मांगनी चाहिए इस तरह की जो बकवास वो करे जा रहे हैं। और नोट कर लो मेरी इस बात का, अभी और कई फेजेस होंगे इलेक्शन के। नरेंद्र मोदी की जबान और ऐसे अल्फाज निकालेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर लगता है नरेंद्र मोदी कह रहे कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा इस मुल्क में। नरेंद्र मोदी, अगर तुम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट चलाओगे तो अल्लाह ने मुझे भी जबान दी, मैं इतना बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं तुम्हारे बारे में कि तुम पानी पानी हो जाओगे, याद रखो। मगर इलेक्शन के कानून है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं अपने हाथों से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता हूं।